हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। ये लास्ट टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये फर्स्ट यूनिट का। तो लास्ट टॉपिक में हम लोग जब देख रहे हैं, देखते हैं इसका स्टेटमेंट, देखते हैं कहता क्या है। ये डेफिनेशन अनसर्टेनिटी से नाम पता चल जाएगा, डेफिनेशन थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये कहता क्या है। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। कहने का क्या मतलब है कि किसी पार्टिकल का जब चलता है वो जब हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास दो नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो जब वो चलता है तो उस वक्त एक साथ साइमल्टेनियसली एक साथ एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम निकालना इम्पॉसिबल है। एक साथ दोनों चीजें निकालना इम्पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा और ग्राफ के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैं उसी तरीके से जाऊंगा जिस तरीके से मैंने बोला है कि डिफाइन करने के किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने का पहले आप यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके बाद हेडिंग लिखें, टॉपिक, छोटा सा डेफिनेशन लिखें, उसके बाद उसका ग्राफ और फिगर और डायग्राम वगैरह कुछ भी दिया हो तो बनाएं, उसके बाद फॉर्मूला लिखें। तो उसी तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। और किस तरह से लिखना है किसी क्वेश्चन का आंसर, वो मैं बार बार कहता हूँ कि उसकी वीडियो बना चुका हूँ मैं, लिंक दे दिया जाएगा आपको, वहां जाके पहले उसको देखें फिर यहाँ। तो चलते हैं, थोड़ा सा इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए समझते हैं। जब पार्टिकल चलता है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट की यहां पर, अब या फिर इस पॉइंट की या फिर इस पॉइंट की, जिसकी भी बात कर सकते हैं आप। अगर हम जान रहे हैं कि यहां पर अगर मान लो वेलोसिटी हमने निकाल लिया, एक्स वाई जेड किसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी पता है, मोमेंटम पता है, वेलोसिटी p इक्वल टू mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, ठीक है। अगर अपने को वेलोसिटी पता है तो अपने को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा कि कहां पर ये वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये कहता है कि इसके पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकती है, वो इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकती है, इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर सकती है। ये होता क्या है कि जब हम वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त की वेलोसिटी कुछ और होती है, और उसी पॉइंट पर जब हम जैसे ही कैलकुलेशन खत्म करते हैं तो हो सकता है कि उस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है या तो बढ़ गई हो या तो घट गई हो। तो इस वजह से एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही समय में निकालना इम्पॉसिबल है। तो वो ये कहता है, अगर हमको वेलोसिटी पता है तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होगा कि वो यहाँ का है, 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 कहाँ का है। और इसी तरीके से अगर लोकेशन पता हो, ठीक है, बहुत सारे अगर वेव को हम मिला दें, बहुत सारे वेव को मिला दें, ये एक वेव हो गया, ये दूसरा वेव हो गया, ठीक है, ये तीसरा वेव हो गया, इस तरीके से वेव्स मिलते जाएं तो अपने को जो है इनका जो सुपरपोजिशन अपन करते हैं, तो अपने को एक सुपरपोजिशन करने के बाद कुछ इस तरह का शेप मिलता है, इस तरह का शेप मिलता है। तो इस पार्टिकुलर रीजन में अगर हम देखेंगे, इस पार्टिकुलर रीजन में, तो यहां अपने को यहां से लेकर के यहां तक लोकेशन पता चल गया। तो इसमें लोकेशन अगर पता चल गया तो वेलोसिटी नहीं पता चलेगी। पहले वाले में हमें वेलोसिटी पता थी तो लोकेशन नहीं पता था। इसमें अगर लोकेशन पता है तो वेलोसिटी नहीं पता कि इस पॉइंट पर क्या होगी, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सारे पॉइंट्स पे क्या होगी। तो लोकेशन अगर बहुत छोटा सा लोकेशन अगर हमने डिफाइन कर दिया, बहुत एक पार्टिकुलर लोकेशन डिफाइन कर दिया, तो उस लोकेशन पे एक ही साथ उस लोकेशन पे उसका मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी अपने को पता नहीं चल पाएगी। तो वेलोसिटी अगर नहीं पता चल पाएगी तो मोमेंटम भी हम निकाल नहीं पाएंगे। तो ये जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है, यही कहता है कि एक साथ एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट वेलोसिटी हम पता नहीं लगा सकते। तो ये था वो, ये ग्राफ हो गया। अब इसके फॉर्मूले पे आते हैं, क्या कहता है।
देखते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं। डेल एक्स एक्स इज द लोकेशन इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 पाई। दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो फॉर्मूले निकल के आया। अब इसको अपन देखते हैं, इसको वेलोसिटी के टर्म में भी देखेंगे और एनर्जी के टर्म में भी देखेंगे कि वेलोसिटी और लोकेशन क्या हम एक साथ निकाल सकते हैं कि नहीं, वो भी देखेंगे। और मोमेंटम और लोकेशन के टर्म में तो फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, करके देखते हैं। तो अब मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, P इज इक्वल टू वट, इसको एक क्वेश्चन 1 ले लेते हैं। P इज इक्वल टू वट, m इंटू वी। अगर इसको डेल लगाएंगे तो मास कांस्टेंट है, तो P डेल P इज इक्वल टू हो जाएगा P डेल V। क्वेश्चन A कह देते हैं, A की वैल्यू को 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, डेल x इंटू डेल P इज ग्रेटर, डेल P की जगह पर हम m इंटू वी रख देंगे। m डेल V इस वैल्यू को जो है यहां पे रख दिया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये हो गया h बाय 4 पाई, ठीक है। अब इसको ये हो गया, देखें आप, m को हम यहां पे कर सकते हैं, ये मास कांस्टेंट है, तो मास को अगर कांस्टेंट है तो डेल x इंटू डेल v इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई m। ये जो फॉर्मूला निकला, ये जो फॉर्मूला आया h बाय 4 पाई m, ये किसके टर्म में आया, लोकेशन और वेलोसिटी के टर्म। लोकेशन और वेलोसिटी के टर्म में तो देखें, एक साथ मोमेंटम और लोकेशन भी नहीं निकाल सकते, एक साथ लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी भी नहीं निकाल सकते। ठीक इसी तरह से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे एनर्जी के टर्म में, ठीक है। तो देखते हैं, F इज इक्वल टू वॉट, डेल एक्स इंटू डेल पी, हमें पता है डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 पाई, h बाई 4 पाई। अब इसकी बात करते हैं, तो अगर हम ऊपर और नीचे डेल टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, लेट मी मल्टीप्लाई बाय डेल टी अप्स एंड डाउन, डेल एक्स इंटू डेल पी, डेल एक्स इंटू डेल पी, ऊपर नीचे अगर डेल टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इंटू डेल टी डिवाइडेड बाय डेल टी, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब इज ग्रेटर देन, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये तो होएगा ही, यही फॉर्मूला है, इसी में मैंने ऊपर नीचे डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंप्लाई दैट। अब इसमें इसको ले लेते हैं अपन, ये तो इक्वेशन 1 था ही। अब इसमें जो फॉर्मूला आता है अपने को, फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, F इज इक्वल टू व्हाट, dp बाई dt। ये सारे फॉर्मूला जो है वो 12th में पढ़ के आए होंगे, 12th में पढ़ा था सब का सब, ये F इज इक्वल टू एंड P इज इक्वल टू एम वी, F इज इक्वल टू P बाई डी, सब पढ़ के आए होंगे। थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं, शायद मैं दिखे, बल्कि यूँ करता हूँ मैं कि यहीं पे लिख लेता हूँ, F इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना। तो F इज इक्वल टू dp बाई dt, तो dp इज इक्वल टू व्हाट, dp इज इक्वल टू f इंटू dt, है ना, डेल p इज इक्वल टू f इंटू डेल t। दिस विल बी आवर इक्वेशन। अगर इसको इक्वेशन मान लो 2 कह देते हैं, तो इसको इक्वेशन मान लो 3 कह देते हैं, इसको इक्वेशन b कह देते हैं, तो b की वैल्यू को 3 में अगर रखूंगा तो डेल p इज इक्वल टू f डेल t है, डेल p की जगह पर ये वाली वैल्यू मैं उठा करके रख दूंगा, तो हो जाएगा डेल x इंटू f डेल t ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई डेल t इंटू डेल t इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बाई 4 पाई, ये हो जाएगा।
अब इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी के टर्म में लाना है अपने को, है ना। तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से ऊपर नीचे डेल टी कट जाएगा और देखते हैं क्या आता है। यहाँ से ऊपर नीचे डेल टी कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, डेल एक्स इंटू एफ डेल टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब आते हैं E इज इक्वल टू वट। अब देखिए इसमें एफ डेल एक्स इंटू एफ आया है, ठीक है। E इज इक्वल टू वट, E इज इक्वल टू वट एफ इंटू एक्स, ये भी पढ़ चुके हैं अपन लोग। ये सब का सब जो है हम कहां से इस्तेमाल कर रहे हैं सब। किसी को अगर इसमें कंफ्यूजन होगा तो आप पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। E इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो इसमें अब जब डेल लगाएंगे तो हो जाएगा एफ इज कांस्टेंट एफ इंटू डेल एक्स। तो डेल ई की वैल्यू एफ डेल एक्स की जगह पर डेल ई लिख सकते हैं। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सी। इक्वेशन सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखने पर this will be written as del E. This F del X will be written as E. So del E into del T is greater than equal to H by 4 pi. Here. और हमने जो है एनर्जी और टाइम के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला निकाल दिया कि डेल ई इंटू डेल टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h बार 4 पाई। तो आप देख सकते हैं हमने देखा कि पहले वाले फॉर्म में हमने निकाला डेल एक्स और डेल पी मोमेंटम और लोकेशन के टर्म में, फिर वेलोसिटी और लोकेशन के टर्म में निकाला, फिर एनर्जी और टाइम के टर्म में निकाला। एक समय में एनर्जी फाइंड, एग्जैक्ट समय में एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड नहीं किया जा सकता, ये इसके कहने का मतलब है। पीछे जो हमने निकाला था उसमें कहा था कि एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, और एक और जो निकाला था उसमें कहा था कि एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते। 3 फॉर्मूला निकाला, तीनों के 3 मीनिंग हुए। एग्जैक्ट लोकेशन पर एग्जैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट लोकेशन पे एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है ना, एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड आउट नहीं किया जा सकता। होप यू लाइक इट। अगले वीडियो मिलते हैं।